नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर, और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का यह अमल शुरू हुआ था और जो आज शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और जैसा कि इससे पहले नाहिद हमारे नुमाइंदगान भी हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे कि मौसम की खुनकी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी कुछ जगहों पर जारी है। और यहाँ पर सवाल ये है कि आया पहाड़ी इलाकों में इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मौसम की खुनकी आड़े आएगी या नहीं। और इस बात से कतई नजर ये देखा जा रहा है, जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले बात की कि आज उनके पास ये मौका है कि आज वो हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। रुझान कैसा है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने आगाज में बात की थी गिलगित बल्तिस्तान के सकाफत के हवाले से, सकाफत और कुदरती हुस्न से ये इलाका माला माल है और तारीखी एतबार से भी इसकी अपनी अहमियत है। और साथ ही साथ ये खिता दियोमाला हुस्न और बर्फपोश पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और फलों के बागात से माला माल है। हर किसी जन्नत से कम नहीं है नाहिद, और जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। और जिन महरूमियों की बात की जाती है, हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे भी हमें बता रहे हैं और हम भी जानते हैं कि वहाँ पर जो मसाइल हैं, आम आदमी का जो मसला है, वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, पीछे रह गए वो सारे इलाके जो हैं, बहुत ज्यादा बल्कि वो पीछे रह गए हैं और कभी भी उन पर फोकस नहीं किया गया। मुख्तलिफ जमातें बरसर इक़्तिदार आती रहीं, अपने 5-5 साल पूरे करती रहीं, लेकिन जो उनका एक आईनी हक था वो उनको नहीं दिया गया। जो उनके बुनियादी हकूक थे वो भी उनको नहीं दिए गए। बेरोजगारी है वहाँ पर, बहुत गुर्बत है। अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहली मरतबा मैदान में मौजूद है। इससे पहले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, फिर उसके बाद अभी 2015 से 2020 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर मौजूद रही। अभी भी अपोजिशन बहुत जोरों शोर से वहाँ पर मौजूद है। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तकरीबन 24 दिन से वो सारी इस कैंपेन को वो चला रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर देखें, अली अमीन गंडापुर और दीगर जो सारे रहनुमा है वो वहाँ पर मौजूद रहे और बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला होता रहा। मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उनका नैरेटिव जो है वो वहाँ पर भी लोगों ने उसको वेलकम किया नहीं है। जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करती है या वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो बात करती हैं, गो के उन्होंने दरमियान में अब कोशिश भी की कि थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट को कंट्रोल किया जाए और अपने बयान से वो फिरी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद देर हो गई बहुत, क्योंकि जिस कदर वो बोल चुकी थी लोग जो हैं वो उस पर उस हवाले से खुश नहीं थे। लेकिन अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या डेवलप होती है। अगर थोड़ा सा मैं तफसीलात थोड़ी सी मजीद हम आपको बता दें कि 330 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मैदान में हैं और तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा दर्जन भर जो हैं या उससे भी ज़ायद जो हैं वो जमातें इस वक्त मौजूद हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। अभी जिला हुंजा के हवाले से कुछ तफसीलात हम आपसे शेयर कर लेते हैं और हम आपको बताएंगे कि कितने वहाँ पर टोटल वोटर्स हैं और कितने खवातीन हैं, कितने मर्द हैं। इससे पहले भी हम आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल जो सारी हमें सिचुएशन नजर आ रही है, नगर के हवाले से भी हमने बात की थी, वहाँ पर 45% खवातीन है और 55% जो है वहाँ पर जो हमारे पास वोटर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो 55% मर्द हजरात जो हैं। ओवरऑल बड़ा बाशऊर है ये सारा इलाका और इन लोगों को ये मालूम है कि हमने किस तरह से वोट कास्ट करना है और किसको वोट हमने देना है जो हमारे मसाइल हल कर सके। कुछ जमातें जो वहाँ पर मौजूद हैं उसकी डिटेल मैं आपसे थोड़ी सी शेयर कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 यानी 23 पे हो रहा है आज इलेक्शन, 24 टोटल वहाँ पर जमातें थी, 24 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 18 उम्मीदवार वहाँ पर हैं, काफ लीग के 16 हैं, JUIF के 12 हैं, जमात इस्लामी के 3 हैं, इस्लामी तहरीक के 8, MWM के 3, MQM के 3 और पाकिस्तान अवामी लीग के 3 वहाँ पर उम्मीदवार हमें नजर आ रहे हैं जो आज मुकाबला हो रहा है। जी अली, जिला हुंजा की इस वक्त डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुल वोटर्स की तादाद यहाँ 43,603 है और मर्द वोटर्स की तादाद 22,328 और 51% ये कुल वोटर्स की तादाद का बनता है। और इस तरह से खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद की बात की जाए तो 21,275 कुल वोटर्स की तादाद है जो कि खवातीन की है और ये 49% बनता है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान किसका फैसला आज होने जा रहा है और इसके साथ साथ आपको बता चलें कि वहाँ पर इंतजामात किस तरह से किए गए हैं इस पर भी हम बात कर रहे हैं और इंतजामात को लेकर वहाँ पर खास करके कोरोना SOPs को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, जो कि कोविड सिचुएशन में इस
तनाजुर में इंतखाबात हो रहे हैं नाहिद, जी। और ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं इस पर भी हम यकीनन बात करेंगे। जी इस वक्त साबिक आईजी पुलिस अफसर शिगरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम जरा उनसे भी जान लेते हैं, कुछ तो इक़दाम के हवाले से हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं, और ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी अफजल साहब से पहले। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आज हो रहे हैं, इसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है? गवर्नमेंट ने एक आईनी और अबूरी सूबे के हवाले से भी जो अनाउंसमेंट की है, एक बड़ा दरीना मुतालिबा था और ये हक भी था वहाँ के लोगों का, इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर लें, और ओवरऑल जो सारे इस वक्त गवर्नमेंट इकदाम ले रही है खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो सर आपको क्या महसूस होता है कि इस वक्त क्या फिजा है वहाँ पर? वहाँ का जो लोगों की डिमांड है कि उस इलाके को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएं, ये बहुत पुराना है, क्योंकि इसकी एक बड़ी पुरानी तारीख है। जी बिल्कुल। वो इलाका जो है वहीं के लोगों ने डोगरा हुकूमत के खिलाफ बगावत करके और फिर उस इलाके को आज़ाद किया। तो 1 साल की 1.5 साल बैटल्स रही, जंग रही, और अल्टीमेटली वो इलाका आज़ाद हुआ और उन्होंने खुद ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो हम समझते ये थे कि ये हम पाकिस्तान का हिस्सा हो गए, लेकिन बाद में 1948 में अंदाजा ये हुआ कि हमें कश्मीर के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी में डाल दिया गया है। ये मसलसल अब डिमांड रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतों ने कुछ इक़दाम किए, लेकिन पाकिस्तान में पूरी तरह शमूलियत का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब मेरा ख्याल है कि जो जोग्राफी हालात में और जो तारीखी पस मंज़र है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त ने फैसला किया कि इस इलाके को एक अबूरी सूबे का दर्जा दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, उन्होंने उसको डिक्लेयर भी किया। अब इस वक्त हर पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हम आपको सूबे का मुकाम देना चाहते हैं, लिहाजा ये एक इशू बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। अब ये इलेक्शन पे किस हद तक इसका असर होगा, मेरा ख्याल ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बयान बहुत देर में और आखिरी वक्त हमारे सामने आया है। सही। शिगरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात की जाए तो वहाँ पढ़ा लिखा तबका है, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड लोग वहाँ पर हैं, और इस इलाके की महरूमियाँ भी हैं। इन महरूमियों का इजाला किस तरह से होगा, और इसी इजाले के लिए आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के मजमूई रुझान को आप किस तरह से देखते हैं और इसका आगे असर क्या होगा? हुआ ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ जो NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बहुत एक्टिव रही और उन्होंने वहाँ पे तालीम के मैदान में एक बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया है। और आज आपके सामने, और फिर ये लोगों की अपनी भी हिम्मत है कि आज वहाँ पर जो तालीम का और लिटरेसी का जो रेट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुलंद है। इन हालात में एक अवेयरनेस है और फिर एक्सपोजर भी हुआ है। ये जब KKH बड़ी है तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से ये अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है। खसूसन जो नई नस्ल है वो ये समझती है कि उस इलाके को हकूक मिलने चाहिए और वो नेशनल जिंदगी के अंदर एक भरपूर किरदार अदा करे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फौज में हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत हिम्मत से काम लिया है और ये बड़ी खुशाइन बात यह है कि वहाँ की जो सबसे नई रेजिमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है, जिसके पास 2 निशान हैदर है। तो ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मरना मिटना जानते हैं और चाहते हैं। तो इनको इनके हकूक से दूर रखना मुनासिब नहीं था। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फैसला बहुत अच्छा है और उम्मीद हम ये करते हैं कि इलेक्शन के फौरन बाद जो कानूनी कार्रवाई करनी है उसके ऊपर सब भरपूर साथ देंगे, वरना उस इलाके में बाद में मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि नाउमीदी जो है वो मुश्किलात को
जन्म देती है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वहाँ हर घर से लोगों का ताल्लुक जो है वो फौज से है और बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं इस इलाके के लोगों ने और बहुत बढ़ चढ़कर काम भी किया है। सर मुझे ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का नारा बहुत ज्यादा बुलंद होता है और वो बहुत मोहब्बत से पाकिस्तान के हुकूमत को और अवाम को भी देखते हैं और हमेशा इलेक्शंस में ये रहा है कि कल्चर है वहाँ पर कि लोग अपने शऊर के मुताबिक वोट देते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो विफाक में हुकूमत होगी वो हमारे काम कर सकेगी, इसलिए उनके नुमाइंदों को हमने वोट देना है। इस मर्तबा आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फर्स्ट टाइम मैदान में आई है, पहली मर्तबा उनकी हुकूमत अगर बनती है, आज इलेक्शन हो रहे हैं, फैसला हो जाएगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी जीबी के अवाम की? जो हमें नजर आ रही है, मैं किस हद तक दुरुस्त है, मैं तो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर कोई पेशगोई तो करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो आम चुनीज ये है कि वहाँ पर पीटीआई और पीपल पार्टी के दरमियान में मुकाबला होगा और इनमें से एक पार्टी जो है उसके पास सबसे ज्यादा वोट हो जाएंगे। शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को न मिले, लेकिन होगा यही कि ये दो जमातें सामने होंगी और फिर इनमें से जिसके पास ज्यादा वोट होंगे और बाकी जमातों को शामिल कर सके तो वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ट्रेडिशनली रहा यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में जो हुकूमत होती है, जो पार्टी होती है, उसको ही ज्यादा वोट मिलते हैं और वही जीतती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पार्टी अगर हुकूमत में आई तो शायद हमारे मसाइल को हल करने में ज्यादा आसानी होगी। सही। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की स्टैंडिंग की बात की है, आपने कहा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है, तो ऐसे में जो छोटी जमातें हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को लेकर? मैंने जिस तरह की कि वहाँ पे बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होती है, सियासत है वहाँ पे, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी कुछ सूरत हाल वैसी ही कुछ है, लेकिन वहाँ जरा कुछ वो ज्यादा है, तो उस वजह से वो इंडिविजुअली हर मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और अगर ये डिवाइडेड मैंडेट मिला तो भी जाहिर है कि वो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर वो बार्गेन करते हैं और फिर हुकूमत जो बनती है उसमें फिर कमजोरी आ जाती है। कि मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये इस दफा हमें जो है वो एक क्लियर मैंडेट किसी एक पार्टी को मिल जाए। सर शकील साहब ये बताइएगा कि आप साबिक आईजी भी रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम किए जाते हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है उन इलाकों में? अभी 46 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ऐसे इलाकों में कायम किए गए हैं जो बर्फानी इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत मुश्किल यकीनन पेश आएगी। और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में बात करूँ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI SPR ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो भारत इस वक्त कर रहा है और जो थ्रेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान को, खासतौर पर GB AJK की बात करें तो उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इस मरतबा जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, रेंजर्स, पुलिस और FC एहलकार चारों सूबों से वहां पर तैनात किए गए, तो सर इन अरेंजमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? मेरे अरेंजमेंट बिल्कुल मुनासिब है और बहुत अच्छे हैं। मुश्किल आपने सही बयान की कि वो ट्रेन जो है बहुत मुश्किल है, दूर दूर फासले हैं, फिर मौसम बहुत सख्त है और अब ये बर्फबारी भी शुरू हो गई है, उससे बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये है कि अरेंजमेंट बहुत ज्यादा किए हैं, आबादी कम है, बुनियादी तौर पे लोग अमन पसंद हैं, वो इलेक्शंस के अंदर ट्रेडिशनली ज्यादा वायलेंस नहीं होती है। लेकिन जो पस मंजर आपने बयान किया है उसमें कोई शरारत जरूर हो सकती है और शरारत का ये नहीं पता होता है कि इस किस्म की कोई कार्रवाई उस बड़े वास्ट एरिया में किस कॉर्नर में कहाँ पर हो सकती है। उसके लिए फिर डिप्लॉयमेंट हर जगह करनी पड़ती है और मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है बहुत ज्यादा क्लोजली, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई किसी ने कोशिश की भी तो उस पर कामयाबी होगी। उम्मीद है कि ये सफर और ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन तरीके से कंक्लूड हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद ये करता हूँ कुछ इलाके के लिए अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफजल शिकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
سابق آئی جی پولیس اور اس سارے علاقے کے حوالے سے وہ ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے علی تو انہوں نے کہا کہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں، جس طرح پہلے بھی بات کریں کہ وہاں پر تعلیم پہ بہت کام کیا گیا ہے، اتنا شعور ہے ان لوگوں میں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بہتر طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں۔ الیکشن میں اس قسم کی کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مسائل کا سامنا نہیں رہا، ایک مشکل ٹرین ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، موسم بہت سرد ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس قسم کے کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ پولنگ اسٹیشنز پر جو لڑائی جھگڑے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پر مقامی لوگوں میں یہ جو ہے وہ بیہیویئر نہیں پایا جاتا، وہ پرامن لوگ ہیں۔ جی ہاں، ویل ڈسپلن ہے اور ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے آج، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیج ہم تک پہنچ رہی ہے، بڑے ڈسپلن سے لوگ آ رہے ہیں، ووٹ پول کر رہے ہیں، اور جیسا کہ شگری صاحب بات کر رہے تھے پولیس کی جانب سے وہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں، اور آپ نے جیسے بات کی چاروں صوبوں سے پولیس کی نفری وہاں پر طلب کی گئی ہے اور اس تناظر میں انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ سندھ پولیس کی نفری بھی سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے جی بی پہنچی، اور اس طرح سے پنجاب سے اور باقی صوبوں سے بھی پولیس یہاں پر پہنچی ہے، اور پولیس اپنی فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی وہاں پر طلب کی گئی ہے، اور ایسے میں ہم کورونا SOPs پر بات کرنا ہرگز نہیں بھولیں گے کیونکہ کووڈ-19 کی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کورونا کی دوسری لہر کا ہمیں سامنا ہے، اور ایسے میں SOPs کو فالو کرنا انتہائی ناگزیر ہے سب کے لیے، مینو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ضلع اسکردو کی ڈیٹیلز ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں، اور یہاں ہم کل ووٹرز کی تعداد کی اگر بات کریں تو 98,570 کل ووٹرز کی تعداد ہے، اور مرد ووٹرز کی تعداد 55% ایک اگر اعداد و شمار کو ہم دیکھیں تو نظر آ رہی ہے، 53,999 مرد ووٹرز ہیں یہاں پر، اور یہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہم بتا رہے ہیں، اور خواتین ووٹرز کی تعداد 44,571 ہے جو کہ 45% بنتا ہے، اور ناہید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ووٹرز کا رجحان بھی خاصا ہے یہاں پر، خواتین ووٹرز آتی ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہیں، اور جو کہ بہت اچھی پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے، اور رجسٹریشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو کافی بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں، 3,39,999 خواتین کا جو کل ووٹ ہے وہاں پر جو رجسٹرڈ ہے، مردوں کا 4 لاکھ سے زائد ہے اور 7 لاکھ سے زائد اوور آل اس وقت وہاں پر ووٹ ہے، اور 1.25 لاکھ نیا ووٹر بھی، اس سے زائد نیا ووٹر بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا، تو یہ ساری اب ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن لوگ نکل رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اور ٹائملی نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، موسم سرد ہے، خواتین موجود ہیں، مرد موجود ہیں، اب بہت زیادہ خواتین کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے وہاں پر ایک لوگوں کا رجحان پایا جاتا ہے کہ رجسٹریشن کے علاوہ کیا خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہیں، ووٹ کاسٹ کرتی ہیں، اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو ساری اپڈیٹس ہوں گی۔ ابھی ہمیں کون جوائن کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر تک ہم بات کریں گے، وہاں پر مقامی صحافیوں سے بھی ہم بات کریں گے، چونکہ اس تمام تر الیکشن پروسیس کو لے کر ظاہر ہے گہری نظر ہے۔ غلام الدین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمیں حمزہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ غلام الدین صاحب آپ کے وقت کا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ مجموعی طور پر آج رجحان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں موسم کی خنکی بارش اور برف باری کا سلسلہ بھی کچھ جگہوں پر جاری ہے، ایسے میں مشکلات ظاہر ہے پیش آ رہی ہیں، اور مجموعی طور پر رجحان کیسا دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر؟ جی، یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جہاں پر بہت ہی میگا لیول کے اوپر الیکشن کیمپین ہوئی، اور تمام پارٹیوں نے اپنی کیمپین کی، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھرپور کیمپین کی، بالکل، اور یہی نہیں بلکہ پوری انٹرنیشنل میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا یہاں پر ایک طرح سے فوکس رہا اور بھی ہے۔ تو کی بات کی جائے تو موسم پچھلے 2 دنوں سے کافی ٹھنڈ ہو چکی ہے، جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر اس وقت برف باری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو شہری علاقے ہیں وہاں بھی ٹھنڈ ہے، پہاڑوں پہ برف باری ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ووٹرز جو ہے بڑی تعداد میں نکل چکے ہیں۔ گلگت میں بھی ووٹرز، میں صبح گلگت کے کوئی 4-5 پولنگ اسٹیشنز کا میں نے وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے میں ہنزا کی طرف گیا تھا، تو ہنزا میں بھی مرد و خواتین نکلی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ گہما گہمی ہے۔ خواتین صبح سے کچھ نے ناشتہ کیا اور کچھ نے ناشتہ نہیں کیا، اور یہ نکل کر اپنی حق رائے دہی کی ایکسرسائز کے لیے وہ پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر چکی ہیں، اور اس میں خصوصاً جو ہے نوجوان طبقہ ہے جو کہ بڑی تعداد میں نکل چکا ہے الگ صبح۔ تو ہنزا میں جو ٹف کمپٹیشن ایک طرح سے
PTI वर्सेस PTI नजर आ रहा है। अब तक यहाँ से उबैदुल्लाह बेग हैं, कर्नल उबैदुल्लाह बेग, जो कि PTI के उम्मीदवार हैं, और इनका जो मुकाबला देखने को मिल रहा है ये वर्सेस PTI है। नूर मोहम्मद साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट नहीं मिला था, उनके मध्य मुकाबले खड़े हैं। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, लेकिन अब तक कोई नाखुशगवार वाकया सामने नहीं आया है। इंतजामी तौर पे बहुत जबरदस्त यहाँ पर ठीक है। गुलाम नबी साहब, ये बताइएगा सर कि आपने 4-5 पोलिंग स्टेशन का आपने कहा कि मैंने जायजा लिया है, वहाँ आप गए हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि खवातीन के हवाले से आपने बात की है। मुझे ये बताइएगा कि हम जो जायजा ले रहे हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो रजिस्टर्ड है, क्या इतनी ही बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए भी बाहर जाती है? वहाँ पे शऊर तो बहुत ज्यादा है, तालीम भी बहुत ज्यादा है। ये मैं चाहूंगी कि जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। और आप ओवरऑल बात कर रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हमें नजर आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। कोरोना SOPs के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, जो वहाँ की इंतजामिया है किस तरह फोकस कर रही है। अब अंदर तो होगा यकीनन कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं वहाँ पे वो डिस्टेंस भी बरकरार रखा जाएगा, मास्क वगैरह भी होगा, अंदर आप मास्क पहन कर जाएंगे, लेकिन बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं वहाँ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ और कोई डिस्टेंसिंग भी हमें वहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो अमला है उनको बाकायदा पाबंद किया गया था, उनको सैनिटाइजर भी दिए गए थे और साथ ही साथ मास्क भी उनको फराहम किया गया था। लेकिन ये कि हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत चली हैं, लोगों को इस चीज़ का खौफ भी है, इसके बावजूद भी कुछ बेहतियाती देखने को मिली है। मैंने देखा है पोलिंग स्टेशन पर हम खुद मास्क पहनकर सैनिटाइजर लगाकर हम निकले थे, लेकिन और फर्दर आगे मुख्तलिफ हल्कों में जा भी रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल थोड़ी सी तशवीशनाक इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की नई वेव पाकिस्तान में आ चुकी है। हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको चाहिए, जो सुन रहे हैं और जो PTV को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि घर से निकलते वक्त मास्क साथ लेकर चलें और साथ ही साथ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि इस वबा से बचा जा सके, और साथ ही साथ जो हक रायदगी है वो भी उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके। और आपने खवातीन की बात की, तो खवातीन डेफिनेटली जो जिला हुंजा है वहाँ पर हमारी लिटरेसी रेट भी तकरीबन 98% है, तो उसमें खवातीन भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। मैंने ये देखा कि मैं पिछले 5 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हूँ, तो मैंने तकरीबन कोई 12 से 15 मुख्तलिफ हलकों का जायजा भी लिया है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। मैंने देखा है कि खवातीन जो है पर्टिकुलरली हुंजा में, जिला हुंजा में मैंने कैंपेन करते हुए देखा है, बाकायदा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नारे लगाते हुए और बड़ी रैली की शक्ल में, बड़ी रैलियों की क़यादत करते हुए मैंने देखा है। और ये एक अच्छी बात है कि हमें सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए, और इस सियासी अमल में हिस्सा लेने से हमें एक जमहूरी जो रिवायात हमारी बरकरार रहेंगी और बल्कि बेहतर अंदाज से हमें जमहूरियत को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। सही, सियासी अमल में हिस्सा लेने से जमहूरी रवायत को बरकरार रखा जाएगा। और गुलामुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नाज़रीन से शेयर की। और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ स्टेशन का उन्होंने जायजा भी लिया है और अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है वो काफ़ी हौसला अफजा है, क्योंकि मौसम आड़े आ रहा है, चूंकि सर्द मौसम है और हम वही बात कर रहे हैं, चूंकि किया जा रहा था जो वेदर फोरकास्ट थी उसके मुताबिक मालूम भी था कि जाहिर है सर्दी की लहर तो है और बारिश भी शुरू हो गई है पहली मौसम सरमा की, और वहाँ पर तो बर्फबारी भी हो रही है, तो यकीनन बहुत मुश्किल है। और जो मैंने पहले भी बताया कि 46 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई सर्द इलाकों में वहाँ पर हैं, जहाँ पर बर्फानी इलाके हैं बल्कि, तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए बाहर निकलना और वोट कास्ट करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, खवातीन भी बाहर निकल रही हैं, वो वोट कास्ट कर रहे हैं, एक जमहूरी अमल को, सियासी अमल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये इतना शऊर वहाँ पर मौजूद है और उन लोगों को ये भी मालूम है कि जो हमारे मसाइल हैं वो किस तरह से हल करवाने हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जितने भी लोग, जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर गए और उनसे बात की, तो वो बड़े खुलकर अपने मसाइल का इजहार कर रहे थे और जो जो उनकी शिकायत थी वो भी बता रहे थे कि जिन जिन पार्टीज ने उनके साथ वादे किए लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं, और किसी तरह बल्कि NGOs के हवाले से शिगरी साहब ने बात की कि उन्होंने वहाँ पर तालीम के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। अगर लिटरेसी रेट हमें वहाँ पर हाई नजर आता है
لوگوں میں جو تعلیم اور شعور نظر آتا ہے تو اس میں جو پارٹیز وہاں پر برسر اقتدار رہی ان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس وقت شیر زمان لاپی جو ہمارے کلیگ ہیں وہ موجود ہیں گلگت میں. ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ساری سچویشن کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ شیر زمان, بہت سارے دنوں میں سے آپ تو وہاں پر موجود ہیں, تقریباً میرا خیال ہے 15 دن سے زائد ہو گئے ہیں. بڑا کلوزلی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جو وہاں پر سچویشن ہے. آج کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا آبزرویشن ہے آپ کی, اوور آل آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ جی تھینک یو نہید, آپ نے مجھ سے رابطہ کیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ 3 ڈویژن اور 10 اضلاع پر مشتمل ہے, اور اس کی جو قانون ساز اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ 24 ہیں. 23 پہ الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت. ایک نشست پہ جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد وہ الیکشن 22 نومبر تک ملتوی ہو گئے ہیں. باقی یہاں پہ تقریباً 7,45,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے, آج جو پولنگ اسٹیشن پہ ہم صبح کے اپنا وزٹ کر رہے ہیں, اس وقت امن و امان کی صورتحال بھی بڑی تسلی بخش ہے. اور یہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن پہ جوش و جذبہ ہے لوگوں کا وہ بھی جیتنی ہے. لوگ اس اپنا ووٹ کی طاقت سے اور اس جمہوری عمل سے اس سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جمہوریت کا سلسلہ آگے چلے اور ہماری اس حوالے سے ترقی ہو. میں نے تقریباً پورا جی بی جو ہے اس کا وزٹ کیا ہے, الیکشن کمپین بھی دیکھی ہے. لوگ بڑے پرامن ہیں اور لوگ اپنے اپنے مسائل بھی جو ہے اپنی اپنی جماعتوں کو بتا رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون سمیت آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. آج پولنگ اسٹیشن پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں, مرد خواتین کے الگ الگ پولنگ اسٹیشن بھی ہیں اور ان کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن بھی ہیں, تو ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں. تھوڑا سا عمل جو ہے وہ ابھی سلو ہے, لیکن صبح کا ٹائم ہے, ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا آنے کا سلسلہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ جاری ہے. جی صحیح. شیر زمان, آپ نے بتایا کہ موسم چونکہ ٹھنڈا ہے, سرد موسم ہے, ایسے میں کچھ علاقوں میں بارش اور برفباری کی بھی اطلاعات ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ موسم کی وجہ سے پولنگ کا عمل متاثر ہو سکتا ہے, کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا وقت بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی اس حوالے جی اس حوالے سے ہماری انتظامیہ کی جو رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جو جہاں پہ پولنگ کا عمل متاثر ہو سکتا ہے بارش یا برفباری کی وجہ سے, وہاں پہ انہوں نے ہیلی کاپٹرز کا بھی انتظام کیا ہوا ہے, اور زمینی راستے کے ذریعے, گھوڑوں کے ذریعے جو ہے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے بھی انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ابھی ہماری جو انتظامیہ سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہ مکمل طور پہ موسم کی شدت یا موسم کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں, اور وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہی کوئی ایسی سچویشن سامنے آئے گی تو وہ اس کو ٹیکل کر لیں گے. ٹھیک ہے شیر زمان, آپ اگر اپنے کیمرہ مین آپ کا جو ہے وہ ہمیں یہاں کی جو ایکٹیویٹی ہے آپ کے ڈگٹ کی وہ تھوڑی سی دکھا پائے. آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سردی ہے, بہت سرد ہے, لیکن لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ تاثر کرنے کے لیے. ذرا دکھائیے گا ہمیں اس وقت کیا حالات ہیں. جی میرے ساتھ میرا کیمرہ مین اگر دکھانا چاہیں تو یہ 7 لوگ ہمارے موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. یہاں پہ ہم جٹیال میں گورنمنٹ کالج ہے, وہاں پہ ہم موجود ہیں پولنگ اسٹیشن 29 کے باہر, جو کہ گلگت سٹی کا ایک داخلی شہر کے داخلی ایریے میں یہ پولنگ اسٹیشن ہے. تو یہ علی کیمرہ مین میرے ساتھ موجود ہیں, یہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں, پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں. یہ مردوں کا پولنگ اسٹیشن ہے, اس لیے یہاں پہ خواتین نہیں ہیں, کیونکہ یہ مردوں کے صرف پولنگ اسٹیشن ہے, اس لیے یہاں مردوں کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے. جی ٹھیک ہے شیر زمان, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, سردی بھی آڑے نہیں آ رہی, لوگ بالکل نارملی جو ہے وہ بہیو کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, دوبارہ بھی ہم آپ سے رابطہ کریں گے. جی نعید میرے ساتھ موجود ہیں, اگر ایک منٹ آپ بات کریں. نہیں میرے ساتھ موجود ہیں اپنا پی ٹی وی نیوز کے نمائندے نمود مسلم صاحب, ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا ہے, کافی دنوں سے جی بی میں موجود ہے شہر میں, تو ان سے پوچھتے ہیں. جی نمود, آپ نے کافی وزٹ کیا گلگت شہر کا بھی اور گرد و نواح میں بھی, کیا صورتحال ہے الیکشن پہ؟ جی الیکشن کی صورتحال تو بہت اچھی ہے, خاص طور پہ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. جو ہم نے دیامر کا یا تانگیر کے علاقے میں جہاں پر میں کر کے آیا وہاں پہ سروے, وہاں پہ ہم نے رپورٹنگ کی جا کر. اس کے علاوہ تانگیر کے علاقے میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خواتین کی جو الیکشن کے عمل میں جو شمولیت تھی وہ ہمیشہ بہت کم رہی ہے, لیکن اس مرتبہ تانگیر کا جو حلقہ ہے وہاں پر خاتون امیدوار خود الیکشن میں موجود ہے. یہ پہلا الیکشن ہوگا گلگت بلتستان کی تاریخ کا جس میں 4 خواتین جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں. اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا, اس سے پہلے ہمیشہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں تھیں اس پہ خواتین الیکشن لڑتی تھیں. اس وقت جو
جو پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI اور ایک آزاد امیدوار, یعنی کہ 3 سیاسی جماعتوں نے اپنے خواتین کو ٹکٹ دی ہیں, جبکہ ایک آزاد امیدوار جو ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں. اگر اوور آل اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ایک نیا جسے کہیں گے ایک نیا گلگت بلتستان سامنے نظر آ رہا ہے, جس میں ہر ایک کی نمائندگی ہے, ہر جگہ کی نمائندگی ہے, خاص طور پہ وہ دور دراز علاقے جہاں پر یہ سوچنا ممکن نہیں تھا کہ جو کہ سال میں بہت سارے 3 سے 4 مہینے بالکل باؤنڈ رہتے تھے, بند رہتے تھے, اس کو بھی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح کنیکٹ کیا جائے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں, خاص طور پر جو سنو باؤنڈ ایریاز ہیں, ان سنو باؤنڈ ایریا کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پر جو روایتی جو طریقہ کار ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے, خچروں کے ذریعے وہاں تک کیا جائے, کیونکہ جب نتائج جب آئیں گے تو اس وقت رات ہو چکی ہوگی. رات کے وقت ہیلی کاپٹر کا موو کرنا جو ہے پہاڑی علاقے میں بڑا سیکورٹی کے بڑے یہاں پہ 13,000 سے زائد لوگ ڈپلائے ہیں, اور اس میں 13,000 سے زائد لوگ ڈپلائے ہیں, اور باہر کے صوبوں سے بھی تقریباً 4,000 سے زائد نفری یہاں پہ لائی گئی ہے. تو سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں شہر میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو یہ جو انتخابات ہے, الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا کہ یہاں پہ ہم نے فوج تعینات نہیں کی, لیکن یہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے جو گلگت بلتستان کی, یہاں پہ مقامی GB پولیس جو ہے وہ تو اپنے جو ہے سیکورٹی کے انتظامات کر رہی ہے. اس کے ساتھ GB کے جو خاص طور پر جو اسکاؤٹس ہیں, GB اسکاؤٹس, وہ یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات دے. رینجر آلریڈی یہاں پر موجود ہے جو کہ ویسے ہی یہاں کے جو اہم مقامات ہیں اس کی سیکورٹی کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے دستے اور خیبر پختونخوا کے دستے بھی تقریباً 4,300 سے زائد جو ہیں اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. جبکہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جو ہے کہ وہ ایک مقامی اگر پولیس اہلکار ہے تو اس کے ساتھ ایک پنجاب سے یا جو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے, تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہے. لیکن امید بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اتنا نہیں ہے کہ وہ کی ایسی صورتحال پیدا کریں, کیونکہ کیمپین میں پتا چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. بہت شکریہ نمود جی, بہت شکریہ. صحیح جی غلام الدین اور نمود مسلم, بہت شکریہ. شیر زمان لاپی اور نمود مسلم ہمارے ساتھ گلگت سے موجود تھے, مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں کا ایک اوور ویو انہوں نے ہم تک پہنچایا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے. نمود مسلم ہمارے ساتھ تھے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ شیر زمان ہمیں وہاں کی تعداد صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے, اور وہی بات کی موسم سخت ہے لیکن اس کے باوجود بھی ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے ہم نے دیکھا بیک گراؤنڈ میں کہ لوگ چل پھر رہے ہیں, اپنے جو معاملات ان کے ہیں زندگی کے, وہ ان کے گھروں میں دبکے نہیں بیٹھے ہوئے سردی کی وجہ سے, وہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں, پولنگ اسٹیشنز پر بھی آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں, بہت ٹھنڈ ہے جہاں پر, وہاں پر کچھ تھوڑا سلو ہوگا پروسیس, لیکن وہ علاقے گلگت وغیرہ کے حوالے سے جہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں جو ہمیں ساری سچویشن دکھا رہے ہیں, وہاں پر نارمل ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب لوگ اپنی سوچ کا بھی اظہار کریں گے آج کے دن کہ کیا وہ سوچتے ہیں, کیا ان کے مسائل ہیں, کون ان مسائل کو حل کر سکتا ہے. اور جو بہت ساری جماعتوں نے ان سے جو وعدے بھی کیے ہیں, اب ان کے وعدے کس طرح سے پورے ہوں گے, کون ان کے لیے بہتر طریقے سے ایک اچھے مستقبل کی ان کو ضمانت دے گا, آج کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ میدان میں آئی ہے اور پہلی دفعہ وہ آبزرو کریں گے اگر وہاں پر حکومت بنتی ہے. اگر سے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلوز جو ہے وہ سخت ایک کمپٹیشن ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے, ایک سخت وہ یہ ہوگا مقابلہ. پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے ہے, مختلف سرویز بھی اس کے حوالے سے پہلے آتے رہے, گلپ سروے کی بات کریں, پلس کی بات کریں, تو وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ اچھی پوزیشن پہ ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی دوسری پوزیشن میں, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بعد آتی ہے. اب آزاد امیدوار کا ایک علیحدہ ظاہر ہے کہ اس میں ہوگا, اور باقی لوگ جو جیتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں, یہ ایک سارا ایک مکمل پروسیس ہوگا جو ہمیں معلوم ہوگا. اور ناظرین, گلگت بلتستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے نمود مسلم جو ہمارے نمائندہ ہیں, انہوں نے یہ انٹرویو آپ دیکھ لیں. جب SOPs کی بات کرتے ہیں ہم تمام تر چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا اقدامات وہاں پر کیے گئے ہیں, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہوں گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس وقت. سنو باؤنڈ ایریاز ہیں, ظاہر ہے کہ موسم ایسا ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا انتظام کیا؟ بالکل ان کے لیے میں نے مؤثر انتظام ہم نے ڈائریکشن DRO اس کو میں نے دیا ہے, جہاں سنو فال ہوگا اس کے لیے ہم نے جو ٹائمنگ جو ہے وہ تو صبح 8 سے 5 بجے ہی ہوگا.
और 5 बजे तक जो उस विसिनिटी में उस हदूद के अंदर होंगे उनका रात तक भी उनका वो वोट कास्ट होगा उनका। तो हमने उनको मुयसर इंतजाम करने के लिए उनको हमने डायरेक्शन दिया है। सर ये कहा गया था कि जहाँ पे जो बर्फबारी का जब इम्कान था वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में भी इजाफा किया है ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किल का सामना ना हो, लेकिन अगर खुदा न खासा रास्ते बंद हो गए तो उसके लिए जो कहा जाता है कि शायद आप हेलीकॉप्टर की मदद लेंगे रिजल्ट मंगवाने के लिए, वो हमने तो यहाँ उसके लिए हमने तो जहाँ गाड़ियाँ अवेलेबल रोड है उधर तक गाड़ियों का, और जहाँ पर नहीं उनके घोड़ों का भी हमने इंतजाम किया है। हाँ, तो इस तरह बिल्कुल बर वक्त होगा। बाकी मौसम में बर्फबारी हो तो हेली का भी आपको पता है रात होगा तो मसला होता, लेकिन हमने उसके लिए इंतजाम कर दिया है, DROs को बता दिया और ROs तमाम अलर्ट है अपने स्टेशनों में इस वक्त पूरे GB में के 10 जिलों में पूरे मशीनरी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अपने उसमें काम कर रही है। और बाकी आपने खुद देखा इलेक्शन का जो हर पुलिस स्टेशन तक क्या रिपोर्ट है आपके पास जहाँ जहाँ पे पोलिंग शुरू हुई है वहाँ पे सारा अनुमान है? मैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बिल्कुल पुरअमन है और लोगों में एक जोश खरोश है। और अपना लेडीज के पोलिंग स्टेशनों में, जेंट के स्टेशनों में हालांकि आप देख रहे हैं इतने मौसम इतना ठंड है, ठंड मौसम के बावजूद इतना मतलब इतना ठंड मौसम के बावजूद लोगों में एक जोश है, जज्बा है, वलवला है सब में, क्योंकि ये इसका इलेक्शन कैंपेन जो हुआ था जो हमारे पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े लीडर साहिबान आए थे उन्होंने इनको इतना गरमाया है, इतना गर्मी है कि वो मतलब घरों में अभी नहीं है, सब ठंड के बावजूद भी वो बाहर निकले हैं और सब एक जोश खरोश है लोगों में। राजा शहबाज खान साहब हमें बता रहे थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान कि जिस तरह से कैंपेन हुई है, जो दिल से जुलूस हुए हैं, इतने लोगों को जो है वो गरमा दिया है, इतना मोटिवेट कर दिया है कि जो है वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो बहुत हाई है वहाँ पर, अगरचे सर्दी है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात का अमल जारी है और लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। और जो बात नमूद ने उनसे पूछी थी कि आया पोलिंग का जो वक्त है वो एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि मौसम की वजह से जो सूरत हाल पेश आ रही है, उन्होंने कहा कि 8 से लेकर 5 बजे तक ये वक्त मुकर्रर किया गया है और इसी दौरान ही वोट पोल किए जा सकते हैं और इंतखाबात का जो प्रोसेस है और जितने लोग बाउंड्री में मौजूद होंगे वो चाहे रात हो चाहे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। जी हाँ, इस हवाले से नमूद मुस्लिम उनसे बात कर रहे थे और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को इस मुतालिक बताएंगे। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी हमारे नुमाइंदे से खुसूसी तौर पर बात की है, इंतजामात से मुतालिक उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा इंतहाई जोश व खरोश है और इंशाअल्लाह ताला इंतजामात जहाँ तक हमारी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा बेहतर हमने किया है और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तौर पर इंतखाबात कंप्लीट हो जाएंगे और हम एक मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क को एक मिसाली इलेक्शन का नमूना पेश कर लेंगे। टर्नआउट कितना मुतवक्किल है? जी टर्नआउट कितना मुतवक्किल है? हाँ, टर्नआउट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोविड की वजह से और फिर सर्दी की वजह से फिर दिन बड़ा शॉर्ट होने की वजह से थोड़ा बहुत टर्नआउट में कमी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बड़े होशियार हो गए हैं, अपने वोट को का सही इस्तेमाल करने के लिए इनके अंदर एक इदराक पैदा हो चुका है। हमारे इरादे भी पक्के हैं, हमारे इदारे भी पक्के हैं, मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो सारे बड़े इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं से शिकायत आएगी इंशाअल्लाह ताला हमारे पास क्विक रिएक्शन फोर्स मौजूद है, उसी वक्त उधर ही हम उसको एड्रेस कर लेंगे इंशाअल्लाह। हाजी मीर अफजल साहब निगरान वज़ीर आला जो सारे इकदाम किए गए उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। कम वसाइल में उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन इकदाम जो हैं वो हमने वहाँ पर किए हैं और तमाम मामला को बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक तो कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसमें टर्नआउट कम हो सकता है, मौसम से ज्यादा कोविड से जो है इस फैक्टर भी हो सकता है कि टर्नआउट कम हो, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसा कि देखा कि हाजी मीर अफजल साहब ने हिफाजती इकदाम खुद कर रखे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन नाज़रीन जारी है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप न्यूज़ हेडलाइन सुन सकेंगे और उसके बाद स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर जारी रहेगी।